दोस्तों, क्या साल 2026 दुनिया के लिए सबसे खतरनाक साल साबित हो सकता है? क्या चीन ताइवान पर वाकई कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है? क्या यह टकराव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ऐसा हुआ तो भारत की भूमिका क्या होगी? दोस्तों, साल 2025 पहले ही दुनिया के लिए तनाव से भरा है, लेकिन कई ग्लोबल एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 उससे भी ज्यादा संवेदनशील हो सकता है, क्योंकि इस साल चीन ताइवान तनाव एक नए स्तर पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। करीब 4 दशक से ज्यादा समय के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि चीन किसी बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ सकता है। साल 2025 के आखिरी दिनों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नए साल के मौके पर देश को संबोधित किया। चीन की तकनीकी प्रगति, सैन्य क्षमता और आत्मनिर्भरता पर खुलकर बात की, लेकिन इस भाषण में उन्होंने ताइवान को लेकर एक सख्त संदेश भी दिखा। उन्होंने कहा कि ताइवान को चीन का हिस्सा माना जाता है और भविष्य में उसे चीन से जोड़ा जाएगा। ताइवान के आसपास चीनी सैन्य गतिविधियां तेजी से होती दिखी, जिसमें लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और बड़े सैन्य अभ्यास शामिल थे। असल वजह यह है कि पिछले कुछ सालों में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने चीन पर चिप्स, हाईटेक टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर को लेकर कई पाबंदियां लगाई है। इसके जवाब में चीन अब तेजी से खुद की टेक्नोलॉजी, खुद की चिप इंडस्ट्री और सैन्य ताकत पर जोर दे रहा है। ताइवान इस पूरी रणनीति में बेहद अहम है, क्योंकि दुनिया के सबसे एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा वही से आता है। दोस्तों, ताइवान सिर्फ एक द्वीप नहीं, अगर यह कोई बड़ा टकराव होता है तो मोबाइल फोन, कंप्यूटर, गाड़ियां और कई जरूरी इलेक्ट्रॉनिक चीजें पूरी दुनिया में महंगी हो सकती है। इसलिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और कई एशिया देशों ने ताइवान क्षेत्र में शांति बनाए रखने की बात की है। वही ताइवान की सरकार ने भी साफ किया है कि वह किसी दबाव के आगे झुकने वाली नहीं। अमेरिका ने तनाव बढ़ाने से बचने की अपील की। जापान और अन्य देशों ने चिंता जताई। कुछ देशों ने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन दोहराया, यानी पूरी दुनिया की नजर इस एक क्षेत्र पर टिकी हुई है। चीन की तरफ से सैन्य तैयारी, कूटनीतिक संकेत और बयानबाजी यह जरूर दिखाते हैं कि वह दबाव की नीति अपना रहे हैं, लेकिन क्या यह दबाव किसी वास्तविक टकराव में बदलेगा या फिर यह सिर्फ रणनीतिक चेतावनी है? यह आने वाला समय ही बताएगा। अब सवाल आपसे है दोस्तों, अगर चीन और ताइवान के बीच हालात और बिगड़ते हैं तो क्या भारत को ताइवान के समर्थन में खुलकर खड़ा होना चाहिए या भारत को सिर्फ शांति और संतुलन की नीति अपनानी चाहिए? अपना राय कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई और अहम वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।